किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, बेल वर्गीय फसलों की ज्यादातर किसान भाइयों ने बुवाई कर दी है। कुछ किसान भाई बुवाई कर रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो अर्ली बुवाई कर देते हैं, जिसमें हमारा खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला, ये सभी जो बेल वाली फसलें होती हैं वो होती है। देखिए, बेल वर्गीय फसलों में एक समस्या सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है, वो है हमारा माइट्स। देखिए, माइट्स की समस्या हमें देखने को मिलती है। उसमें हमारा रेड माइट हो सकता है, येलो माइट्स हो सकता है, और ये बुरी तरीके से हमारी फसल को प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाई कभी कभी जो गलत कीटनाशक का इस्तेमाल भी कर देते हैं, जैसे प्रोपरजाइट, जिसमें ओमाइट होता है या नोमाइट होता है के नाम से, ब्रांड नेम से मिल जाता है। टेक्निकल प्रोपरजाइट होता है। उसमें अगर उसको आप स्प्रे करेंगे, नोमाइट ओमाइट को, इन फसलों पर, बेल वाली फसलों पर, तो पत्तियों में और ज्यादा मुड़ने की समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो टेक्निकल होता है बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए हमें इस जो हमारा ओमाइट या नोमाइट के नाम से आता है, इसको, होता है माइटीसाइड है, लेकिन बेल वर्गीय फसलों पर हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको आप यूज कर सकते हैं, आप मिर्ची के अंदर उपयोग कर सकते हैं माइट्स के लिए, बैंगन के अंदर उपयोग कर सकते हैं, टमाटर की फसल के अंदर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बेल वाली फसलों में इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, बेल वाली फसलों के अंदर हमें ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। दो तरीके के माइट्स ज्यादातर आते हैं, जैसे हमारा येलो माइट, दूसरा हमारा रेड माइट। येलो माइट के कारण क्या होता है, देखिए बहुत तेजी से आप देखेंगे कि जो नई पत्तियां होती है, जो येलो माइट होता है, ये न्यू लीफ पे पहले अटैक करता है। जो ग्रोथ वाली पार्ट होता है, जहां से ग्रोथ हो रही होती है, नई लीफ होती है, वेन्स की या जो बेल है उसकी, उस पे सबसे पहले अटैक करेगा, क्योंकि इसको सॉफ्ट लीफ ज्यादा पसंद आती है। उस पे अटैक करेगा। वो लीफ आप देखेंगे, पत्ती देखेंगे, नीचे की तरफ मुड़ने लग जाएगी। नीचे की तरफ अगर मुड़ रही है तो समझ जाइए कि माइट्स का अटैक है, और वो भी येलो माइट्स का अटैक है। तो इसको हमें तुरंत कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल करने में देरी करते हैं तो पत्तियां तेजी से मुड़ती चली जाती हैं, और फिर आगे चलकर एक वायरस की समस्या पौधे में हो जाती है। फिर पौधे की पूरी तरह ग्रोथ रुक जाएगी, पत्तियों में पीलापन आ जाएगा, फ्लोवरिंग आ रही है तो फ्लोवर ड्रॉप हो जाएंगे, फ्रूट नए नहीं आएंगे, बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए समय से इसको कंट्रोल करना येलो माइट को बहुत ही जरूरी है। इसको हम, येलो माइट को आसानी से नहीं देख सकते हैं पत्तियों पर, यानी कि जो पीला माइट्स होता है, इसको पत्तियों पर आसानी से नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही पत्तियों पर सिम्टम्स नजर आए, पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लगे, तुरंत हमें इसका स्प्रे ले लेना चाहिए। गर्मियों में काफी ज्यादा अटैक इसका देखने को मिलता है बेल वाली फसलों के अंदर। अब देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें तुरंत, जो हमारा माइटीसाइड की बात करें तो अबासिन के नाम से आता है, बहुत अच्छा रहता है, वो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें एबामेक्टिन टेक्निकल होता है। तो अबासिन जो क्रिस्टल कंपनी का आता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। ये जो टेक्निकल है, किसी और कंपनी के ब्रांड में भी आपको मिलता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उसके लिए काफी अच्छा रहता है। इसके इस्तेमाल के बाद पत्तियां और ज्यादा नहीं मुड़ती हैं, तो माइट्स को अच्छे से कंट्रोल कर देता है। उसके साथ साथ ये लीफ माइनर को भी अच्छे से कंट्रोल करता है, क्योंकि बेल वाली फसलों में लीफ माइनर की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जो पत्तियों का रस चूस लेता है। पत्तियों पर आड़ी टेढ़ी लाइनें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसको कंट्रोल के लिए भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है जो क्रिस्टल का अबासिन कीटनाशक है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, रेड माइट की समस्या भी देखने को मिलती है पत्तियों पर। रेड माइट में क्या होता है, पत्तियां मुड़ती नहीं है। रेड माइट में क्या होगा, पत्तियों में सिल्वरी कलर की पत्तियां पड़ जाएंगी, पत्तियों पे जाले टाइप से आपको नजर आएंगे। तो रेड माइट का अटैक इस तरीके से होता है, और बहुत तेजी से ये फैलता है। कोई सा भी माइट हो, चाहे येलो माइट हो, रेड माइट हो, बहुत तेजी से फैलता है। तो इसलिए इसको समय से कंट्रोल करना बेहद ही जरूरी है। तो रेड माइट को भी कंट्रोल करने के लिए अबासिन का उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ रेड माइट को एक टेक्निकल आता है बासप का इंटरपेट के नाम से, वो भी रेड माइट पे अच्छा काम करता है। हालांकि वो जैसे फल छेदक, तना छेदक पे भी काम करेगा, साथ में रेड माइट को भी कंट्रोल करेगा, माइट्स को भी कंट्रोल करेगा, स्पेशली रेड माइट पे बहुत अच्छा काम करता है। तो मान लीजिए फल छेदक, तना छेदक की समस्या है और रेड माइट को भी कंट्रोल करना है, तो अबासिन का जो इंट्रापिड जो बासप कंपनी का आता है, उसका यूज कर सकते हैं। 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर येलो माइट है और साथ में लीफ माइनर है, तो उसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए जो हमारा क्रिस्टल का अबासिन कीटनाशक है बहुत बेस्ट काम करता है। हालांकि लीफ माइनर पे जो इंटरपिड है वो भी काम करता है, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता है।
तो बेल वाली फसलों में ये बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। और बहुत सारे किसान भाई यही गलती करते हैं कि वो नोमाइट या ओमाइट का इस्तेमाल कर देते हैं इन बेल वर्गीय फसलों पर। उसके इस्तेमाल से हमने देखा है, ये देखिए हमने अपने एक्सपीरियंस से पाया है कि जैसे ही हम उसका स्प्रे करते हैं तो पत्तियां अगले दिन ही आप देखेंगे और ज़्यादा मुड़ने लग जाएंगी। हालांकि ये कुछ समय के लिए साइड इफेक्ट रहता है, बाद में न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी पौधे की ग्रोथ पे और उत्पादन पे असर देखने को मिलता है। तो इसलिए नोमाइट ओमाइट का बेल वाली फसलों पर भूल कर भी आप उपयोग ना करें। और फसलों पर मिर्ची में काफी अच्छा काम करता है, बैंगन में अच्छा काम करता है, और फसलों में बहुत अच्छा काम करता है, केवल इनको छोड़ करके। तो अगर बेल वाली फसलों की खेती करते हैं तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।